तुसी पहल करदे हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कित्थे ने सफिया आपा? नजर तो नहीं आ रहे। सफिया बाजी नो कहो अगर वो हाँ है नहीं, ठीक है, मिल गया, ठीक है। जो उतार दे कोई बात नहीं, मैं बस सलाम ही करने आपको। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। लो फिर अभी सफिया बाजी ने लेना पड़ेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या चल रहा है? शाम, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक। अब वो तो अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चा बिलाल इतना मेहनती है ना, इसने सुबह से 1974 की कार्रवाई पढ़ रहा था। फिर मैं दोपहर में आई तो फिर दोबारा से मेरे लिए शुरू की। तो बड़ा मजा आया। तो और हम वेट कर रहे थे, बाबर कह रहा था हुसैनी भाई आएंगे ना, उनके प्लॉट पे जाके फिर डिस्कस करेंगे। तो ये खुद नीचे उतर गया। तो नहीं, मुझे भी भेजी है किसी ने, बड़ी दिलचस्प है। कल मैंने 2-3 सफ़े यहाँ पढ़ के सुनाए थे, राजा साहब भी आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने रोल प्ले किया। याया बख्तियार साहब थे, बिलाल बना, और मैं मिर्जा नासिर साहब बनी थी। अच्छा। तो वो फिर उसमें जो होता है ना, ये टू एक्ट प्ले में होता है, वो जो ड्रामे लिखे जाते हैं ना, उसमें इस तरह से नाम लिखे, ये फलाने ये कहा, फलाने ये कहा। उसमें आदमी दरमियान में थोड़ा सा पौंधल जाता है कि किसने क्या कहा, और वो मिस कर जाता है। तो जब तक वो पूरी तरह मुस्ताज़र ना रहे कि किसने क्या कहा, उस वक्त तक उसका जायका नहीं महफूज किया जा सकता। तो उसके लिए 2 आवाजें चाहिए होती हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं तो मुख्तलिफ आवाजें हो जाए तो अच्छा ही है। अपना हुसैनी साहब जी जी, 1974 असैम्बली के पस मंजर मैं कुछ अर्ज करना चाहना जी करो। बिस्मिल्लाह जरूर। वो इस तरह है कि 1974 का तुहानू भी अक्सर लोगों को पता है कि वो एक लड़ाई झगड़ा होया सी रेलवे स्टेशन लब्बा, यानी कि चनाब नगर तो। हाँ, बज़ाहिर उहदे नाल लिंक किया जाता है, लेकिन नॉट नेसेसरी दी कि असैम्बली का तलक सिर्फ उस वाक़े नाल है। मतलब उतों ट्रिगर हो गई गल, लेकिन असल च मुतालबात तो सन 50 तो या 49 तो चल रहे हैं ना। नहीं वो ठीक है, हाँ, लेकिन वो मैं पढ़िया भी कितने सुने भी है कि कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह नाल भी ये मुतालबा किया गया। कादियानी मुसलमान नहीं, उन्होंने बड़ा जड़ा ग्रेसफुल जवाब दिता जी, अपने आप को जो कहते हैं मैं उन्होंने कौन ना उहदे तो दूसरी तरफ ले जाना। यही जवाब अलामा जवेद अहमद साहब गांधी ने भी किया गया। उन्हें कहा दिल थाम के सुन लो, जो अपने आप को जिस मजहब मसलक नाल एसोसीएट करता, मैनू कोई हक नहीं कि मैं उहदे ईमान का फैसला करा। मुसलमान अपने आप को कहते थे मुसलमान। मेरा ये मसला है कि उदों बज़ाहिर सानू भी थोड़ी बहुत होई सी कि इहदे नाल इहनू जां एसोसीएट किया गया कि 74 का मामला होया, गड्डी नाल ऐसा इन्होंने हंगामा किया। एक मिनट भाई जी, एक मिनट, अली वाला साहब इन्नी काली ना करो, आने जड़ा वो काता और ले दौड़ी ना करो। अच्छा, आजकल एक फिर बर्निंग क्वेश्चन है बड़ा, जो TLP है जी, TLP तरीके लबैक पाकिस्तान, उन्होंने भी अपना एक हंगामा राई का सिलसिला शुरू किया है। ये भी फिर ईमान का फैसला असैम्बली जाना चाहिए। मारकुटाई भी हो रही है, सारा कुछ भी ईमान तो फिर सारे असैम्बली ने फैसले करने हैं कौन मुसलमान है तो कौन नहीं। मतलब ये इन्होंने चीज़ों से जो ईमाना के फैसले होने ने, तो हुण क्यों नहीं, कल क्यों नहीं सन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हथ चुकी है सी, या लाल मस्जिद वाला सारा मामला है, या मदरसा हिफ्सा मदरसा वाला सारा जामिया हिफ्सा वाला होया मामला। असल गल यह है भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिहड़े ना, वो किसी मसले नूं भी अपने जिम्मे नहीं लैंदे। वो चाहते कि जो भी फैसला होवे वो अवामी होना चाहिए। तो मैनू याद है कि उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं, ये अवाम फैसला करेंगे, असम्बली फैसला करेगी, अवाम फैसला करेगी, नुमाइंदे फैसला करेंगे।
कमेटी बनाए इस तरह दे उन्हां दे इस तरह बोलते हो इस तरह दे लफ्ज होंदे उन्हां दे। लेकिन हुसैनी साहब भाई बिलाल को लेने सुबह से वेट कर रहा है आपका। बिलाल ने कुर्बानी दी थी अपनी सीट जीत के गल करना चाहिए। हैं जी हाँ मैं नीचे उतरती हूँ, बिलाल सुबह से आपका वेट कर रहा है। लाया बाजी शायद बात करना चाह रही है इस मौजू को। हाँ आप करें बात। नहीं वो मैंने बता दिया, बाकी डिटेल बिलाल बताते हैं, वो सुबह से बैठा हुआ वेट कर रहा था आपका। ठीक है ठीक है। नहीं आपका भी तो बाजी को पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, सुन के आप कह रही हैं मैंने पहली दफा सुना। तो जो कहना चाहें जो बताना चाहें जरूर बताएं जी बताएं जी। मजा आई कि खलीफा सालिस वहां पर खुद क्यों गए, किसी एडवोकेट को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि याहिया बख्तियार तो उनका तो काम है, वो तो सवाल ऐसे कर रहे थे कि कई जगह पर लग रहा था कि जैसे चाहे वो कितने भी कोई भी एजुकेशन रखता हो, कितना भी एजुकेटेड हो, लेकिन एक एडवोकेट के सामने उन सवालों के जवाब देना, जैसे किसी जगह पर उन्होंने अगर एग्जांपल दी कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने आप को जो है गलत नाम देकर कह दे कि मैं जो है उस कोटे में जाना चाहता हूँ, तो उसके साथ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला। तो गुजारिश ये है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। याहिया बख्तियार जिनके बारे में बहुत से लोग कहते हैं बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे, और उन्होंने एक जमात को जो क्लेम कर रही है खुद को कि हम मुसलमान हैं, और उनकी काविश इतनी बेहतरीन थी कि उससे उनके दलाइल से वो सारे कायल हो गए और उन्होंने जमात को गैर मुस्लिम करार दिलवा लिया। अब ये पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अहमद रजा कसूरी साहब को कत्ल नहीं किया था। अब यही उनके ज़हीन व फ़हीम और काबिल तरीन फाजिल वकील थे, ये उस मुकदमे को झूठा साबित नहीं कर सके। ये बात सोचने के काबिल है कि पाकिस्तान में जो फैसले हो चुके होते हैं और जिन पर कार्रवाई हो रही होती है, फैसला पहले होता है, कार्रवाई बाद में होती है। ये बात है, ये पाकिस्तान जो बात आप पेश कर रहे हैं ना जी हाँ, वो है कोर्ट में बतौर वकील पेश होना। कोर्ट है या सुननी है ओके क्या कोर्ट उन्होंने कॉन्टेस्ट करना था, फेवर करनी थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतल्लिक़ के वो मासूम हैं और उन्होंने कत्ल नहीं किया। वालों ने तो दलाइल ही देने होते हैं और मुंसफीन ने फैसला करना होता है कि वो दलाइल से मुत्तफिक हुए हैं या उन्होंने कन्विंस किया है या नहीं किया। लेकिन असम्बली में कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुंसफीन के सामने बैठे हुए थे, वहाँ तो ये सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सवाल का आप जवाब देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें। और सवाल भी कोई तारीख जोग्राफिया या केमिस्ट्री फिजिक्स के नहीं थे, वो वही थे जमात के मुतल्लिक़ जिसके वो सरबराह थे, उसी तरह के सवाल उन्होंने पूछे। इसलिए याहिया बख्तियार के सवाल पूछने का तो कोई मसला नहीं है। जो सारे सवालों में से गुजर कर वो अगर सारी पढ़ी जाए कि क्या क्या सवाल हुए, जो उसके ऊपर चूँकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट है, तो उसको बहुत सारे लोग हम सब उसमें से गुजरे नहीं हैं। हम जब उस पर तबसरा करते हैं तो हम ऐसे सुनी सुनाई बातों पे बात कर देते हैं कि ये हुआ ये नहीं हुआ। उसके ऊपर बाद लोगों ने कुछ किताबें भी छापी हैं। जब वो असम्बली की कार्रवाई रिलीज नहीं हुई थी तो उन्होंने नंबर बनाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे अंदर की कहानी किताब लिखी और कुछ दूसरे लोगों ने तबसरे भी किए। लेकिन अब तो वो डॉक्यूमेंट सबके सामने आ गया हुआ है। अब इस बात को समझना कि क्या सवाल हुए थे और क्या जवाब दिए थे, वो दोनों चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं और हर आदमी पढ़ के खुद फैसला कर सकता है कि पूछने वाला कहाँ कोई गड़बड़ कर रहा था, अच्छी बात नहीं पूछ रहा था, या बताने वाला कुछ सही जवाब नहीं दे रहा था या सही जवाब दे रहा था।
तो इसका ताल्लुक अब उस डॉक्यूमेंट के पढ़ने के साथ ये अस्सलाम बिलाल पढ़े आज जी। तो उसके अंदर जो है ना, अगर मैं सही बताऊं तो वो 111 पेजेस 50 पेजेस में भी कवर हो जाते हैं। हाँ वो उसमें जी हाँ और हाँ की वजह से वो लंबे हो गए, वो इतने लंबे पेजेस हैं नहीं। वैसे भी अगर एक सवाल अगर बिलाल एक दो सवाल निकालो अंदर से कि अगर कोई अब पूछे मेरे से कि अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, बता देता हूँ सानी भाई। ये जो पहली तो बात इसमें ये करेक्शन कर लें तारिक साहब कि ये असेंबली मुकम्मल नहीं थी, ये एक स्पेशल कमेटी बनी थी 115 मेंबर्स के ऊपर ये मुश्तमिल थी, और उसमें एक बंदा जो था उन्हीं में से वो एज ए चेयरमैन था, और ये जो थे ये अटॉर्नी जनरल थे अजय मुख्तार साहब। और इन्होंने सवाल इस तरह, ये नहीं था कि जो कोई असेंबली बैठी हुई है प्रॉपर नेशनल असेंबली तो वहां पे सवाल हो रही, ये वैसे नहीं था। ठीक है, तो एक करेक्शन तो ये कर लें। दूसरा ये कि इसके जो हमने सनी भाई 2 सेशन पढ़े हैं आज, ठीक है, और पहला सेशन जो खत्म होता है 51 पे और दूसरा सेशन खत्म होता है 111 पे या 12 पे। तो जो पहला सेशन है उसमें तो एक उनका तारुफ है, उनके वालिद साहब जो मिर्जा साहब का उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा, वो आगे चल के आ जाएगा। अपना जाती तारुफ है, उनकी जमात का तारुफ है, उनकी मतलब खलीफा इलेक्ट कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है, कदम शुमारी के ऊपर बात हुई है, और आर्टिकल 8 एक उनका खुतबा है 1974 का 21 जून का, उसके ऊपर बात हुई है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के आइन को उन्होंने एड्रेस किया, मिर्जा नासिर साहब ने आर्टिकल 8 को और आर्टिकल 20 को। ठीक है, और फिर आर्टिकल 8 जो है उसके ऊपर तो चले वो एक और चीज है, लेकिन जो आर्टिकल के उसमें यही है कि ये जो असेंबली है, ये जो नेशनल असेंबली ये जो राइट्स देती है अवाम को, उसमें ये खुद कोई तब्दीली नहीं कर सकती ना कमी कर सकती है। तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि क्या मतलब ये इनके पास अथॉरिटी है लीगली कि ये 2/3 मेजॉरिटी से कानून आइन को अमेंड कर दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, जी मिर्जा नासिर साहब ने खुद कहा कि हाँ जी बिल्कुल है, तो ये इलीगल भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो बाकी बहस है सारी जो मैंने निचोड़ निकाला है तो मकदम शुमारी के हवाले से वो तो क्लियर हो गया कि वो मिर्जा नासिर साहब वो भी बड़ी मजे की बात है। थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत किया गया है बिलाल, गलत किया गया है। ये नहीं है कि राइट है, ये था कि असेंबली को राइट है लेकिन उसकी अपनी जो से हदूद सेट की हुई है उसके अंदर जो उसने लिमिटेशन असेंबली ने खुद अपने पे लगाई हुई है, उन लिमिटेशन के अंदर उसको राइट। नहीं आप गलत बात करें, मैं और बात कर रहा हूँ, आप और बात करें। यही वाला है, आप पढ़ लेना। भाई नहीं ये कर रहे ना, वो सन साहब को पता है, अगर मैं गलत होऊंगा वो मुझे करेक्ट कर देंगे। जो असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, ये इनका राइट है और ये लीगल है, ठीक है। उसके बाद सनी भाई जो बाकी बहस है इसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, 2/3 मेजॉरिटी से ही हुआ था इमरान खान के खिलाफ। तो जो दूसरी बात है वो जो आर्टिकल 20 पे बाकी सारी बहस है, जो दूसरा सेशन है ना पूरा वो सिर्फ इसी के ऊपर है। जो सवाल अभी ये तारिक साहब कर रहे थे ना कि क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी को मुसलमान कहें या मुसलमान ना कहें, तो मैं इनको दावत दूंगा कि ये यहाँ पे रख लें या कल मैं इनके साथ वो दूसरा पूरा सेशन पढ़ने को तैयार हूँ, तो इंशाल्लाह ताला क्लैरिफाई हो जाएगा। उसमें उन्होंने 7 एग्जांपल्स दी हैं। एक तो उन्होंने एग्जाम्पल कहना, तो मैंने कहा कि मुसलमान कह सकते हैं, मैंने एक्शन की बात नहीं की, प्रैक्टिस की बात मैं नहीं कर रहा जो मैंने खुतबा दिया है 21 जून को। तो उन्होंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का, उसके ऊपर उसको प्रोक्लेम करना या प्रोफेस करना उसका राइट है, तो क्या मॉर्मन्स जो हैं जिनके रिलीजन में या ऑब्लिगेटरी या दूसरी शादी करना गालबन, तो क्या वो कर सकते हैं अमेरिका के अंदर? तो इस पे मिर्जा नासिर साहब ने कहा कि उनको उनका काम करने दे और हमें अपना काम करने दे, ठीक है। तो एक उन्होंने मिसाल दी थी कॉलेज की, खैर ये लंबी चौड़ी है, काफी मिसालें उन्होंने दी हैं, और दूसरा पूरा सेशन सिर्फ इसी के ऊपर है और उन्होंने हर एंगल से इसको कवर किया है।
ठीक है सैनी भाई, अगर कोई मदीना मक्का जाने के लिए अपने आप को मुसलमान कह देता है तो उसके लिए क्या आप, मतलब आप जो है अथॉरिटी हैं, तो आप क्या करेंगे? मदीना मक्का जाने के लिए मुसलमान कहना कोई जरूरी तो नहीं है, कोई भी आदमी जा सकता है। या फिर उसका ये भी है ना कि आप किसी मौलाना साहब को वहां पे बिठा दें, वो खुद खुदा बन के बंदे को देखेंगे और कहेंगे हाँ 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 ये सही कह रहा है, मुसलमान है, ये सही नहीं कह रहा। ये भी किया जा सकता है। ये देखे ना, अगर तो आपने इस तरह टॉन्ट करने हैं तो फिर आपकी मर्जी है। वैसे तो आपके खलीफा वो जो खुदा ने कहा था कि फैसले करने हैं, वो जो खुदा ने फैसले करने हैं, वो आपके खलीफा नासिर साहब से ये सवाल किया गया कि मौलाना हजरत कहते हैं कि अल्लाह और रसूल को हक नहीं था, हमें हक है। सुन ले ना, सुन ले, हम डिसाइड करते हैं। फिर सुन ले, असेंबली में जाने की ख्वाहिश भी आपकी थी ना। बात ये है कि आपके खलीफा से पूछा गया कि आपका नाम, आपका असल टाइटल है क्या? खलीफातुल मसीह है, खलीफा है, या अमीर है, या इमाम? तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तो मुझे लोग कहते हैं, असल जो है वो तो खलीफातुल मसीह है। फिर उन्होंने मजीद इसको पूछा कि खलीफातुल मसीह का मतलब क्या है और अमीरुल मोमिनीन का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा खलीफातुल मसीह तो मतलब यही कि जो मिर्जा साहब के मानने वाले हैं उनका जो गद्दी नशीन समझ लें आप, वो है। और अमीरुल मोमिनीन से मुराद सिर्फ वो लोग हैं जो जमात अहमदिया में हैं, और जमात अहमदिया से मुराद मोमिन वो लोग हैं जो हमारी जमात की हैं। नहीं, इसमें ऐड नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा कि अहमदी वो सारे ही हैं जो मिर्जा साहब को मानते हैं, और हमारे लिए लफ्ज मुबाइन का है, जो लोग बैत में अहमदी कहते हैं लेकिन वो किसी जगह रजिस्टर नहीं है। तो ये डिफरेंट उसकी किस्में हैं, जो लोग उनके साथ मुतादा सिस्टम में नहीं है लेकिन अपने आप को अहमदी कहते हैं, तो कहते हैं ठीक है। हेलो सैनी साहब, एक गलत फहमी अभी जो है ये हो रही थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, 2/3 से नहीं होता है। 2/3 से सिर्फ अमेंडमेंट होती है। हाँ, ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो इमरान खान साहब 171 वोट लेके तो बन गए थे वजीर आजम, तो जब उतरे तो वो 172 मुस्लिम लीग के वोट हो गए, तो वो रेंजर नहीं रहे। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज और है हुसैनी साहब, इसमें जो याह्या बुख्तियार थे वो किसके वकील थे? जी, याह्या बुख्तियार जो हैं वो किसके वकील थे? याह्या बुख्तियार तो अटॉर्नी जनरल थे ना, गवर्नमेंट के वकील हो गए। अच्छा, जिन्होंने डिसीजन देना था वो कौन थे? वो तो सारी असेंबली ने देना था। ठीक है, असेंबली ने देना, तो वोटिंग थी ना। वो जो कमेटी बनाई गई, ठीक है, उसमें किस ने रिकमेंडेशन दी थी? वो तो वजीर आजम ने बनाई थी ना, कि सारा हाउस जो है उसमें वो कमेटी में शामिल है। राइट, वजीर आजम गवर्नमेंट का हिस्सा है? नहीं, सारा हाउस स्पेशल कमेटी में शामिल है। जो वजीर आजम, एक मिनट, अच्छा, ये जो वजीर आजम है, ठीक है, और उसने ऑपोजिशन के साथ मिलके उस कमेटी में दोनों ने रिकमेंडेशन दी, ठीक है, तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों हिस्सा हो गए डिसीजन मेकिंग का। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, और उन्हीं का वकील था। वकील को तो नहीं, वो तो एक सिर्फ जिस तरह अब देखिएगा ना, अब गौर कीजिएगा, तो भाई वो गौर कीजिएगा कि जजेस नहीं लड़ा जा रहा था। एक मिनट सर सैनी साहब, एक वो मिनट। कोर्ट सिस्टम नहीं था, वो सिर्फ इतनी बात थी कि एक आदमी जिस तरह स्टेज ड्यूटी अली वाला साहब सिफारिश पेश की गई थी कि जो है ना, इनको जो है ना हमने ये गैर मुस्लिम करार देना है, तो कमेटी बनती है, कोई भी जो काम होता है ना अपोजिशन की और हुकूमत की, जो है वो कमेटी बनती है। तो कमेटी ने कहा था कि बजाय इसके कि हम इधर बैठ के फैसला करें, इसको जो है वो असेंबली में ले आए, इन्वेस्टिगेट करें। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो हुकूमत की तरफ से पेश होता है, वो वकील नहीं होता, ना ही अदालत में जाके वो कह रहा है कि मैं वकील हूँ। कोर्ट वाली बात नहीं थी, बात ये थी कि जो उसमें अपोजिशन और
रूलिंग पार्टी की भी बात नहीं थी, सारी असेंबली इकट्ठी थी, दोनों ऐवानों को उन्होंने कमेटी करार दे दिया था। राइट, तो सब के सामने इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन वो दोनों सब लोग उसमें शामिल नहीं थे। नहीं, ये पूरा हाउस जो है वो कमेटी में बदल दिया गया था, 115 नहीं थे, पूरा हाउस था। और अच्छा बिलाल साहब बात सुने आप, और दूसरी बात यह है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसकी याया बख्तियार की हैसियत जो थी वो इसलिए वहाँ अटॉर्नी जनरल हुकूमत पाकिस्तान का, उसका काम ये है कि वो खा किसी कोर्ट में पेश हो या किसी असेंबली में पेश हो, उसके थ्रू सवालात किए जाते हैं। वरना अगर 374 नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असेंबली के हर बंदा उसके सवाल करना शुरू कर दे तो वहाँ जो जिस तरह ये सवालात स्पीकर के थ्रू किए जाते हैं आम सेशन में, वो सवालात अटॉर्नी जनरल के थ्रू इसलिए किए गए कि वो एक लीगल काम कर रहे थे, आइन की अमेंडमेंट करनी थी उन्होंने, इसलिए वो याया बख्तियार बतौर भाई ये बात मुझे पता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो स्पेशल कमेटी बनी थी ना वो, लेकिन बाद में वो कमेटी खत्म करके उन्होंने पूरे हाउस को करार दे दिया था। वो बाद की बात है, वो भी बता देंगे कि क्यों बनी थी वो बाद में पूरे हाउस। वो ऐसे नहीं है कि दिल किया तो इधर का दिल किया तो ये ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात जो सानी साहब मैं बता रहा था ना आपको, भाई एक मिनट सुन ले रुक जाए, मुझे कंप्लीट तो करने दे। मिर्जा नासिर अहमद साहब से जो सवाल हुआ है ना, जो मैं तारीफ कर रहा था वो ये है कि मिस्टर याया बख्तियार कहते हैं इट हैज टू बी द सेम पर्सन एंड नाउ सर जमात अहमदिया इज इट अ बॉडी different and distinct from Ahmadiyya movement or is it some controlling organization within the movement? मिर्जा नासिर अहमद कहते हैं जमात अहमदिया जिस मानी में हम इस्तेमाल करते हैं, अहमदिया जमात के उन अफराद की जमात है जो खिलाफत सालसा की बैत करते हैं। ये बात मैं कर रहा था। ऐसे अहमदी भी हैं जो खिलाफत की बैत नहीं करते। वो हम जिस मानी में जमात अहमदिया इस्तेमाल करते हैं वो इसमें शामिल नहीं, लेकिन अहमदी हैं वो। तो जो दूसरी बात आप कह रहे थे ना गैर मुबायने वाली, वो इससे अगला सवाल वो है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन सनी साहब आप नोट कीजिएगा, मुझे सर प्लीज एक मिनट बात कंप्लीट करने दें। चले आप कर लें पहले, फिर नहीं मैं 117 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਏ, 250 ਦੀ ਹੋਏ, 350 ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ 50 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੇ वोटिंग सिर्फ करानी ना होना। हाँ जी, लेकिन हुसैनी साहब इधर ये सवाल खड़ा होता है, इधर ये सवाल खड़ा होता है अलीवाल साहब एक मिनट, ये तो आपने क्यों ख्वाहिश जाहिर की असेंबली में जाने की? जज ने अपना वकील किया हुआ था, गौर करें यार इस बंदे को डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर पूरी असेंबली है कि जज ने अपना वकील किया हुआ था। कौन सा जज? जो डिसीजन जिन्होंने असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ही वो करते हैं। हाँ तो वो करते हैं ना, तो गौर करो ना, गौर करो क्या गौर? एक जिसके अगेंस्ट डिसीजन लेना है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन लेना है, उसके सामने डिफेंस करने के लिए अपना वकील सामने भाई अटॉर्नी जनरल ही करता है। मुझे यही करता है ना, प्रॉब्लम। क्या करें इसका यार, एक मिनट शोर ना मचाएं प्लीज, शोर ना मचाएं। इसको पता नहीं है कि कैसे कानून पास होता है असेंबली में। कोई अदालत देखी है कि जिसमें जज नहीं ये असेंबली में कानून बना रहा था। होल्ड ऑन कोई अदालत देखी है कि जिसमें जज ने अपना वकील किया हो? अब क्या जज ने जज ने कुछ नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कुछ नहीं करना, उसने जो डिसीजन मेकर असेंबली थी, याह्या पुख्तियार उनका वकील था। आपके ख्याल में असेंबली ने किसके हक में वोट देना था? असेंबली जो होती है, असेंबली जो होती है, जब कमेटी किसने बनाई थी? प्यारे भाई सुन ले, अपोजिशन और हुकूमत अल्लाह आपको डिसीजन किसने देना था?
असेंबली ने देना था, अपोजिशन और हुकूमत ने, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था ना, वोटिंग करनी थी ना, वोटिंग करनी थी, डिसीजन देना था, मुझे ये बताइएगा जिसके ऊपर दिक्कत था। अच्छा, याह्या मुख्तियार उन असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस अटॉर्नी जनरल ने किसको रिप्रेजेंट करना था? असेंबली ने डिसीजन देना है, असेंबली कमेटी बना रही है, असेंबली का वकील है, और उन्होंने डिसीजन किसके हाथ में देना? तो यही होता है भाई, यही होता है यार। क्या होगा? मेरी एक बात मुझे इजाजत है करने की, तो क्या होना चाहिए? देखें, बात सुने। बात ये है कि ये एक बड़ी अहम चीज है कि आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने अगर सुन्नियों की एक असेंबली बनाई हुई हो और उसमें आप शियों का केस पेश करें, तो आपका क्या ख्याल है कि वहां उनके हक में, शियों के हक में वोट आएंगे? भाई मेरे, अगर तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती, वहां जाके ये सारे फ्रीक अपना अपना केस पेश करते तो फिर और बात थी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की असेंबली, ऐसे लोगों के नुमाइंदे जो ऑलरेडी ये समझते हैं कि जी ये जो है काफिर हैं, ये गैर मुस्लिम है, आप उनको 10,000 दलीलें भी दे देते तो वो कभी भी इनके हक में वोट ना देते अहमदियों के में। उन्होंने उनको गैर मुस्लिम करार देना ही था। तो इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है। आप ये आजमा के देख ले, आप सुन्नियों की असेंबली बना लें या शियों की असेंबली बना लें और उनको कहे कि एक दूसरे के खिलाफ दलाइल सुन के वोटिंग दें और आप देखें वोटिंग कैसे होती है। बहुत शुक्रिया। पहली तो बात ये है, आपने दो बातें की हैं कि जी अगर शिया होते तो क्या सुन्नियों के खिलाफ। पहली तो बात सर, यहाँ पे फिकही मसाइल नहीं हो रहे थे डिस्कस, यहाँ पे अकायद पे बात हो रही थी। और दूसरी बात है, इसमें सारे रेफरेंसेस आपके, और जिन रेफरेंस को आपने नहीं माना उनको नहीं काउंट किया गया। सिंपल नहीं सर, नहीं सुने शिया के अकायद, मेरी बात सुने, बीच में शियों के अकायद और सुन्नियों के अकायद अलग है, ये फकी मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि असेंबली में आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि यह फैसला आपके खिलाफ गया है और आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हमें बता रहे हैं, तो आपको पता है आपके पास भी राइट है इसको चैलेंज करने का, तो करें ना चैलेंज आके। क्यों? हम तो इसको समझते, हम इसलिए गए असेंबली में, इसलिए नहीं गए थे कि वहां हम अपने आप को मुसलमान करार दिलवाएं। बिल्कुल, वहां हम सिर्फ सुन लो मेरी बात, सुन लो जरा। वहां हम इसलिए गए कि हम जो है अपने वाज़िया मौक़िफ़ जो है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करें, लेकिन आपने उस वक्त ये पेश नहीं करने दिया और असेंबली की कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, सुन ले मेरी बात, और भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आप सुन ले। अब आपने वो 30 साल के बाद शाया की है। आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि वो मनोवन वही कार्रवाई शाया हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड बीच में जाया नहीं हुआ? जी जी। एक्चुअली अब इसमें से अब जो जैसे आप हमारा महजरनामा इस चीज की दलील है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो कितने महजरनामे पेश हुए थे असेंबली में, बताएं जरा। ये जो है ना, इसकी वीडियो रिलीज होनी चाहिए थी इस कार्रवाई। हाँ, ये नहीं थी उसी वक्त। ये पाबंदी लगाना जो है इस बात का सबूत है। ये इन कैमरा सेशन थे, इसकी नई वीडियोस रिलीज ना, वीडियोस बनी हुई है भाई इसकी डेली। खुदा दे भाई, सीधी सी बात है। बाकी छोड़े आप तफसीर को छोड़े, ये बताए कि 30 साल पाबंदी क्यों लगाई, उसी वक्त रिलीज करते। क्या लोगों को, ये अहमदियों को नहीं थे बताना चाहते कि जी आपकी असेंबली में आपके लोगों ने क्या मौक़िफ़ पेश किया है? आप उसी वक्त करते। ये 30 साल की पाबंदी वो भी इसलिए लगी कि किसी ने वो शाया किया आपने कि किसी ने जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी कि जी मुझे ये नहीं दे रहे हैं कार्रवाई, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। बादशाह साहब का सवाल तो रेवेलेंट, मैं बताता हूँ। इसमें कोई जो कार्रवाई आपने पढ़ी उसमें लिखा है कि हम शाया किस वजह से नहीं कर रहे। मिर्जा नासिर साहब इस फैसले में शामिल थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो शाया नहीं की गई इसी के अंदर लिखा है वो। जी बिल्कुल, इसमें शामिल तो भाई आप लोगों ने हलफ लिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों हलफ लिया गया? ये एक मिनट, ये उन्होंने कार्रवाई के दौरान सुन लो भाई बिलाल,
कार्रवाई जिस दौरान हो रही थी ना, उस दौरान पब्लिश करने के लिए या मीडिया में डिस्कस करने से मना किया गया था। किया गया था। हाँ। उसमें नासिर साहब, हजरत मिर्जा नासिर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इससे एग्री किया था कार्रवाई के दौरान। ओके, नॉट के जब हो गई कार्रवाई उसके बाद पब्लिश नहीं करना। उसके बाद तो हम आप कंफर्म है इस बात पे? उसके बाद कंफर्म है इस बात कहते रहे हैं कि ओ पब्लिश करो। ये आगे से चुप रहे हैं सारे, खामोश बिगी बिली बने रहे। हम कहते रहे कि पब्लिश। बहुत शुक्रिया। कुछ फैक्ट्स को थोड़ा सा देख लिया करो, हमेशा तासुब की नजर से ना देखा। रुक जाए, अल्लाह इनका भला करे। मैं यही इसलिए कहता हूँ कि मतलब गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। बात ये है कि जब ये जरा जिन दिनों में कंप्लीट होने वाली थी ना, आखिरी सफ़े 1500 के सफ़े की बात है, सानी साहब के सामने हमने पढ़ी हुई है, तब हुई है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि जो डेली बेसिस पे जो कार्रवाई होती थी उसको पब्लिश नहीं किया गया, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें तो ये बात ही नहीं हुई। डेली बेस पे जो कार्रवाई थी उसको शाया नहीं किया गया, लेकिन जब जरा मुकम्मल हुई है तो उस वक्त जब ये बात हुई है इसको पब्लिश करने की, तो आपके मिर्जा नासिर साहब इसमें शामिल थे इस फैसले में और एग्री किया है जब उनके साथ जरा मुकम्मल होने वाली थी। 1500 कुछ के ऊपर है। राजा साहब वो सफा बताइएगा जरा, मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको भी। ये तो सानी साहब के सामने पढ़ा है हमने। दूसरी बात नहीं पढ़ा, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ? क्या नहीं, ये पब्लिश नहीं हुई है तो पब्लिश वाली बात में पब्लिश वाली बात नहीं। अगला पब्लिश वाली बात तो सुना, पब्लिश वाली बात भला कहाँ दी? मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, बात करने का हौसला नहीं है। मैं बताता हूँ। गल सुनो एक मिनट, तुसी ना दसो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। नहीं तो मैं 1500 एक गल तो सुनो, इन्ना अरसा जमात अहमदी आ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਾਇਆ ਕਰੋ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਚਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਦੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੂੰ क्यों नहीं गए फिर? हर जगह जाते रहे हो आप लोग। हम तो बात भाई अभी काजी फायज ईसा के पास गए थे तो आप लोगों ने उसका क्या असर किया? और सुनो बिलाल साहब सुनो, अभी काजी फायज ईसा के पास हम गए थे, उसने हमारे हक में जो फैसला दिया उसका उसके चैम्बर में जाके मौलवियों ने क्या हाल किया, उनको फैसला वापस लेना पड़ा। आप कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं? खुदा दा नाम लो, खुदा दा नाम दे, अल्लाह दा खौफ करो कुछ यार। अच्छा, ये जो बात ट्रूथ सीकर साहब ने की है ना, हसन साहब, ये बात हुई है 55 पेज पे। शुरू की जो कार्रवाई का जो पहला सेशन कंप्लीट हुआ है ना, जब ये तब बात हुई है कि इसको डेली बेस पे पब्लिश ना करें, मीडिया को अभी ना दें। और इसमें मिर्जा नासिर साहब का कोई कमेंट नहीं है। ये बात तो चेयरमैन साहब और जो साहबजादा सफीउल्लाह साहब उनके दरमियान हो रही है। जो बात मिर्जा नासिर साहब की हुई है ना, जो ये झूठ मार रहे हैं, मैं बताता हूँ अभी, वो 1506 नंबर पे हुई है। की बात नहीं है, तुमने झूठ मारा मेरे सामने, मुझे गुस्सा आ रहा है। पढ़ता भी नहीं है फिर भी ये सारा दिन बैठा रहा है। जो दलील ना हो किसी है कि ये हालत हो जाती है, बिलाल की है, ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। झूठ मैं अभी पाकिस्तान की असेंबली जो है उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इन लोगों से क्या बात होनी है इन बेचारों से कि जिन्होंने अभी से इस तरह के कमेंट साथ दिखाता हूँ अभी आपको। भाई बात करने के लिए तुम्हें हौसला नहीं है, तुम बात करने आ गए हो। नहीं, मेरा हौसला तो बढ़ा है, तुम झूठ बोलोगे तो। वो पेज पढ़ने साहब मौजूद है जनाब याहिया बख्तियार थल्ले खत्म नबूवत साहब कहंदे ने कि छपी हुई कार्रवाई झूठी है। हेलो ते एम पब्लिश ओए अक्ल के दुश्मन वीडियो नहीं पब्लिश होती, अक्ल के दुश्मन। देखो इनकी हालतें देखो क्या हो रही है। ये है जी स्कॉलरली लोग, ये रिसर्च ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, बताएं ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, नहीं हुई थी, जिसके पास वीडियो नहीं, सिर्फ जो है जिसके पास हौसले से बात करनी आती है, वो ऐसा गालियां नहीं शुरू कर देता। हालत हो गई है। हुसैनी साहब मौजूद हो? यार बोलियां मारोगे भाई, मैं क्या करूंगा? जी यार सीधा
सा बात है, आप कार्रवाई को रेफर कर रहे हो, सुनो, आप कार्रवाई को रेफर कर रहे हो। उस कार्रवाई में जो असेंबली ने कहना था, जो असेंबली ने कानून बनाना था, वही शाया होना था। अगर असेंबली ने यह कहा कि जो इसके ऊपर जो है ये शाया नहीं हो सकती, तो वहां मिर्जा नासिर अहमद की राय की कोई अहमियत नहीं थी। बिल्कुल सवाल ये है, सवाल में हम इंसाफ की बात कर रहे हैं कि सुन लो यार, बिलाल साहब सुन लो ना, पहले आप बोलो ना भी, जो डेली बेस यार सुन तो लो भाई, भाई सुन लो मेरी बात। अगर आप किसी दो चीजों में, दो ऐसे फरीकों में फैसला करना चाहते हैं जिनमें मजहबी अकायद बुनियाद है, तो उसमें कोई तुक नहीं बनता पाबंदी लगाने का। वो एक मनाजरे की शक्ल थी, उसके सुनो, जस्ट होल्ड ऑन यार, होल्ड ऑन। तुम बीच ये तुम्हारे में खराबी, ये सुनते नहीं, बोल रही नासिर साहब एज अ विटनेस पेश हुए थे, कोई मुनाजरा नहीं था यार। आप बोल आप सुनो तो सही ना, चलो यार बात तो सुन लो ना, चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूं मुनाजरा नहीं था। तुम ये बताओ कि जब दो ये पब्लिक का आप लोग कहते हो मुतालबा था कि जी इनको आप नहीं था कि वो जान सकती फौरी तौर पे उस कार्रवाई के कंप्लीट होने के बाद कि वहां क्या बहस हुई है। 30 साल की, मुझे सिर्फ ये जस्टिफिकेशन दे दें कि 30 साल की पाबंदी क्यों लगाई। अगर तो ये नासिर अहमद का लिखा हुआ है, हाँ हाँ अशात नहीं होनी चाहिए इसकी। हाँ ये देखिए बड़ी स्क्रीन पे सनी साहब, मुझे आपकी बात हो रही थी, सनी साहब बड़ी स्क्रीन पे कर बात हो रही थी। आप थोड़ा किसकी बात हो रही थी? कार्रवाई के दौरान इसको मीडिया में डिस्कस ना किया जाए, ये बात हो रही है यहाँ पे। जी जी, ये बात है जी, वो बात हो रही है 55 वहां पे। और उसके बाद जमात अहमदिया ने बार बार कहा था, तो सिकर भाई जब आप मेरे सामने झूठ बोलते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सारी दुनिया को पता है, पब्लिश करें। इस पे एक जो है ये भी बड़ा मशहूर है कि किसी ने तो कभी इसकी इसको पब्लिश करवाने के लिए पार्लियामेंट ने कहा था कि ये पब्लिश हो जाए तो आधा, आप कभी बार बार कहते हैं जी, आप घर बैठ के जो मर्जी बोंगियां मारते रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाईजान केड़ा खास कोर्ट है जेड़ा पा के जाना सी ते इन्हां नूं कहना सी इन्हूं शायद। कैसे वो कनाडा का लड़का गया जिसका थीसिस था, वो गया, गवर्नमेंट ने उसको नहीं दिया, वो कोर्ट में चला गया, उन्होंने पब्लिश कर दी फहमीदा मिर्जा ने। ऐसे ही हुआ है ना। तो आप मुझे कोई एक दफा बताएं कि हम एक दफा कोर्ट में गए इस कार्रवाई को पब्लिश करवाने के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿस्तानी अहमदी ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਈਟ तस्लीम ਕੀਤਾ ਗਿਆ पाकिस्तान। ओ भाई स्टूडेंट था वो, भाई स्टूडेंट था वो, कोई भी हो। मैं इख्तिलाफ के लिए गलत है कदे जाने भाई स्क्रीन बड़ी करें, मैं बताता हूं। टू एंड फ्रो स्क्रीन बड़ी करें मेरी। सनी साहब मसला इस चीज से बन रहा है जी, उदों ऑडियो वीडियो ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि असैंबली ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 1970 ਚ ਰਹੀ ਹੈ, 1980 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ है। 2000 ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਆ ਕੇ ना बोला करो जाने भाई बड़ी स्क्रीन पे करें, बड़ी स्क्रीन पे करें। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2000 ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ कि ਅਸੀਂ यार। अच्छा जी, ये जो है ना, ये यहाँ से देख लें, ये बताओ कब होती थी जी? होती थी, जाके पता करो पहले। बताओ ना किसके दौर में हुई, बताओ कब हुई थी, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ अपनी तरफ से बातें ना करो, क्या बात शुरू हुई है, अपनी तरफ से बातें ना करो, इसको पहले पता कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें सबूत दूंगा इसका कि ऐसी जाओ शाबाश। हाँ सबूत दे रहा हूँ ना, असेंबली में जाके देख लो, वेबसाइट पे जाके अपनी तरफ यार। इसमें अली वाला भाई इन्हें कुछ नहीं पढ़िया, कख नहीं इन्हें पता, एवं तो सिर खपाई जाएगा अपना। अच्छा ये है, ये जो बात इसने की ना मीडिया वाली, वो बात आप अंदाजा करें इसके झूठ का। जब सामने बैठ के बंदा झूठ मारता है, बड़ा गुस्सा आता है। स्टोरी जो हम शाद वाली, और जो बात ये कर रहा है झूठ, और उसमें मिर्जा नासिर साहब का नाम भी नहीं है, वो तो चेयरमैन साहब और सफीउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, और वो 55 पेज पे जब पहला सेशन मुकम्मल होता है और ब्रेक होती है 15 मिनट की, और ये जो अशात वाली बात हम कर रहे हैं वो ये है। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। Yahya Bakhtiar report in the course of August and they may
be asked. Mr. Yahya Bakhtiar, they write to you and ask for that. Mr. Chairman said they can ask through a commission or maybe sent by a query or maybe. Next point which I want to make also clear that there shall be no disclosure of the proceedings of the committee for any purpose or for any comments till we release all the evidences which have been recorded. Till then, there cannot be reporting or if even the comments as to how the proceedings continued and what was the purpose, what was the object, and what was the in no matter can any comments be made by the members of the. जनाब यहया बख्तियार, कोई कमेंट्स इस पर? कोई कमेंट्स इस पर? मिर्जा नासिर अहमद, हाँ हाँ पढ़े वाली वाला भाई, हाँ हाँ अशात नहीं होनी चाहिए इसकी। आप पढ़ लो नाम, सवाल को भी ट्रांसलेट कर दो, सवाल को भी ट्रांसलेट कर दो। पकड़े गए हो बेटा जनाब चेयरमैन। अब अशात भी ये आगे और कमेंट्स भी नहीं होने चाहिए इस पर। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ हाँ अशात में कमेंट्स वगैरह आपस में तुम हम बात कर लेते हैं। कहता खुद कर ट्रांसलेट, मैं पढ़ता था तो ट्रांसलेट कर। वही बात है जो मैं कह रहा था। सैनी साहब जो इन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ी है तो तुसी तर्जमा करो। वो भाईजान वो सैनी साहब को तर्जमा करवा लो ना, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜੀ गई है। हाँ तो उनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ने सामने एग्री ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। वही बात हो रही है जो मैं कह रहा था। झूठ मार रहे हो तुम, कहाँ पे मीडिया वाली बात है? झूठ फिर इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हो तुम। तो शिकरिया खुदा की कसम तुम कुछ नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने आज तक। तुमने ना रूहानी खजाइन पढ़ी है, ना तुमने ये पढ़ी है, ना तुमने कोई छोटा सा रिसाला भी नहीं पढ़ा मेरी नजर में। मुनकरीन के जो है ना, तुम दूसरों की ब्रॉडर पे जाते हो। बिलाल भाई सैनी साहब वाली बात करें इस्लाम के, और इसको जिसके पास आर्गुमेंट होता है ना कि इस तरह जो है, इस तरह उसकी हालत इश्तियाल वाली हो जाती है या जज्बाती सा होके तो चीखे मारने लग पड़ता है। ये हमेशा उसकी हालत होती है जिसके पास आर्गुमेंट्स नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है। करवा लेना हुसैनी भाई, ट्रांसलेट करवाएं सैनी साहब से। स्पीकर साहब बात ये है, मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, ला मन दीन मन ला आदरहु, उसका कोई दीन नहीं जिसका अहद नहीं, ओदा कोई दीन नहीं जड़ा जिदा अहद नहीं, जड़ा बद अहद है ओदा दीन ही कोई नहीं। हुण बेदीन जड़ा वो साडे मजहब दा फैसला कर रहा है। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 71 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ੂਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ मौजूद नहीं सी है। अच्छा हुसैनी साहब, एक चीज क्लैरिफाई करना चाहना वा, ये जनाब ये जेड़े बिलाल साहब फरमा रहे ने कि जी उदों ऑडियो वगैरह रिकॉर्डिंग नहीं सी। मैं AI चो हुण रिसर्च कीती है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 1974 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਚਾ ਦੂਸਰਾ 2004 तक ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ
वो मेरी बात सुनो, जब आप मुल्क का कानून बना देते हैं तो उसमें मिर्जा नसरुल्लाह साहब क्या करते थे? तो फिर क्यों कहा था? क्या 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 कहा? वो तो आपने खुतबों में भी मुतालबा करते रहे कि शाया करो। हुकूमत से डर गए थे? कब का किया मुतालबा? किस कोर्ट में गए हैं वो? एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदा दा नाम कर यार आर्टिकल 20A है ना जो असेंबली के अंदर जब बात हो रही थी कि इस कार्रवाई को पब्लिश किया जाए या ना किया जाए, तो गवर्नमेंट का ख्याल था कि ना किया जाए। जो मैं समझा हूँ आपकी बात से, जो थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, तो मिर्जा नासिर अहमद साहब ने भी कहा कि हाँ इसको ना शाया किया जाए। अगर यही बात है, दोबारा उसको पढ़ लें, तो इसका मतलब ये है कि उस मशवरे में वो शामिल थे। नहीं तो वो इस मशवरे में शामिल थे। तो अगर ये बात, तो इस मशवरे में शामिल थे ना मिर्जा नासिर साहब? हाँ, कार्रवाई के दौरान ना पब्लिश किया। और असानी भाई एक जवाब दें, एक और जवाब भी तो यार एक मिनट मैं बताता हूँ, तुम्हारा मैं करता हूँ ना असानी भाई। इस कार्रवाई के बाद यार एक मिनट भाई सुनो 28 तो खुद भी आदत डालो ना। आर्टिकल 20A और B दोनों डिस्कस हुए हैं और शुरू में ही हुए हैं। हुसैनी साहब वो तुम होते ना याहिया बख्तियार के सामने, तो तुम्हारा तो जुबान भी नहीं थी, वो तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो अच्छे बोले मिर्जा नासिर साहब, मैंने तारीफ किया उनकी बाकायदा तौर पे। अच्छा हुसैनी भाई, इस कार्रवाई के कितने साल बाद तक मिर्जा नासिर साहब जिंदा रहे हैं? यानी 74। और इस दौरान कभी वो किसी कोर्ट में अदालत में गए हों इसकी पब्लिश करवाने के वाले से? नहीं। पंजाबी हुसैनी साहब पंजाबी च कहंदे तू ही भनिया चूकना ते तेरे अगे कूकना। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਇਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ 74 ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 71 72 ਵਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ पढ़िया होना। चलो तारीख मैं आपको एक ऑप्शन दूं। जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, वो तो हमारी नहीं है। हाँ वो हमारी नहीं, वहां पे जाके इस कार्रवाई को चैलेंज कर दें जाए। देखो गल ये जड़ा साहब लिखा तुसी किसी दी शख्सी आजादी ते पाबंदी नहीं ला सकते। तुसी चैलेंज कर सकते हो जाके ला लियो। नहीं तो ਅਸੀਂ किस वास्ते चैलेंज करना? ਅਸੀਂ ठीक है फिर चुप किधर हो यार, इदा तो ना करो। अपना हिसाब सारे टिकटॉक ते तकरीरां करनियां ने, कैमटी ते बैठ के तकरीरां करनियां ने, ते फिर कोई फायदा नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं तो तुसी ओदे यार एक मिनट जरा सुनो सानी साहब दी गल। I believe so. Haven't Shin's maybe we could get started. Yeah, I think. तो सिकर साहब में म्यूट कर लो। रोला दे पाया लेकिन वो नहीं कर रहे, उनके करिए। अच्छा अगर सानी साहब पहली तो गल है कि कार्रवाई जी ना ये जिदा है सी उधर प्रिंट हुई है। अगर नहीं हुई तो लगता है झूठ है कार्रवाई डेली बेस ते होती है। साहब किन्हों कह रही जी? भाई हमें जरूरत है इस मामले में जाने की, कहीं हमें जरूरत ही नहीं। बेस ते ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ असेंबली के बाहर जाने से पाबंदी अगर नहीं भी मिली तो आज भी इस कार्रवाई नु इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर सकते हैं। मेरे भाई हमें जरूरत क्या है जाने की वहाँ? हम कोई कोर्ट जो है उनके को हम मरूने मिन्नत है कि हम मुसलमान हैं? हमें अल्लाह ताला मुसलमान करार देता है, अल्लाह का रसूल मुसलमान करार देता है, हम डंके की चोट से मुसलमान है। आप 4 और कानून बना लो जाके। अच्छा हुसैनी साहब जी हुसैनी साहब, अच्छा हुसैनी साहब गल कि हुन बादशाह साहब ने कहा जी मैं हुन आई आवाज थोड़ी आ रही आवाज। मैं कहा कि हुन बादशाह साहब ने कहा जी मैं AI कोलों पूछया ते AI ने कहा कि ओदी ऑडियो जिहड़ी है मौजूद है
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਿਟਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਨੇ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤੇ 80 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ पीटीवी थोड़ा जिहा इंप्रूव होया तो भी के सिर्फ कोई चंद बयान जेडे ने जिस तरह वज़ीर आज़म या सदर या किसी ने करना होंदा ते रिकॉर्डेड करके प्ले कीते जांदे, वो पहले किसी दी होंदी नहीं। मुशर्रफ दे दौर च आके 2002 च 4 च आके जेड़ा ए उन्होंने लाइव करनी शुरू की। ईफा नासर साहब ने पूछते ने या साहब भी तुहाडी कितनी आबादी है इस टाइम ना पूरी दुनिया च? उन्हें आख्या जी पूरी दुनिया च साडी आबादी तकरीबन 1 करोड़ ते पाकिस्तान दे विच साडी आबादी है 35 तो 40 लाख ते गाना दे विच 1962 दा जेड़ा सेंसस होया उहदे मुताबिक उत्थे साडी आबादी है 22 लाख। अच्छा, इन्हें पूछा भी तुहाडे कोल कोई रजिस्टर्ड प्रूफ है वे, कोई तुहाडे कोल रजिस्टर होवे, कोई किसी किस्म दा रिकॉर्ड होवे? उन्हें कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर याहिया बख्तियार साहब अपना पत्ता खेलदे कहंदे ने 1901 च तुहाडी तादाद सीगी जेड़ा सेंसस होया है मरदमशुमारी दे मुताबिक तुहाडी तादाद 1800 है। 1908 दे विच तुहाडी तादाद मरदमशुमारी दे मुताबिक है 18000। 1901 दे विच 1921 दे विच गालबन तुहाडी तादाद है वे 1921 नहीं गालबन 1953 दे विच जेड़ा नहीं 1921 ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ 36000 ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 1953 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ 1921 ਚ 55000 ਤੇ 1953 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1953 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਦਾਦ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖੁਦ। इस पत्ते को वापस ले लिया था बाय द वे उन्होंने 2 लाख। हाँ जी, इस पत्ते को वापस ले लिया था उन्होंने जब ये पत्ता फेंका ना तो उन्होंने जब ये कहा कि ये मर्दमशुमारी से पहले शुरू हुए, ठीक है, जो मर्दमशुमारी का जो पत्ता है उन्होंने वापस ले लिया। जब कुछ देर बाद हज़रत नासिर अहमद साहब ने इसको बताया कि ये बताने लगे कि ये जो मर्दमशुमारी में मोस्टली वो मुसलमान लिखते थे, तो जब ये बताने लगे थे ना उसी वक्त फौरन उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने खुद 1953 में कहा है कि आपकी आबादी जो है वो 2 लाख है। कहा नहीं है, कहा नहीं है। मेरी बात है, मुझे मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में आपने जमा करवाई है अपनी। हाँ, मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। अब सुन ले मेरी बात। उन्होंने अपने पत्ते को वापस ले लिया और वो इस पे आ गए कि आप लोगों ने खुद जो मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में ना 2,02,000 बताई हुई है, उस पे इतनी अच्छा वहां पे इतनी चीप हरकत की ना याहिया बख्तियार ने कि वो चीप हरकत उसकी पकड़ी गई वहां पे। उसे चीप हरकत ये की कि कोई भी स्कॉलरली जो अच्छा वकील है वो कोई इतना चीप नहीं जाता जितना वो वहां पे गया था। उसने ये इल्जाम लगाया, थिंक अबाउट इट, उसने ये इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने, आपके खलीफा ने हजरत वहां पे ये तादाद दी है। जब हजरत मिर्जा नासिर अहमद मनीर इंक्वायरी कमीशन में आप लोगों ने दी है, हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब ने वहां पे पूछा कि ये आपको कौन से डॉक्यूमेंट से आप ये कह रहे हैं कि ये मनीर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है? उन्होंने मुनीर इंक्वायरी कमीशन का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। मुनीर इंक्वायरी, सुन ले प्लीज, 1 मिनट प्लीज। नहीं दिखाया? नहीं, यही तो बताने लगा हूं। सुन, उन्होंने पूछा तो मांगा था हमसे। आप मुझे बात कंप्लीट करने दें और फिर उसको पढ़ लीजिएगा। मैं होने कर रहा हूं, मेरी मुझे बात कंप्लीट करने दें प्लीज। मैंने झूठ मारा है। उसके बाद देखिए इस तरह बात नहीं होती यार, हौसला होना चाहिए। तू करो गल, कल करो। हाँ जी, वहां पे पूछा जब हज़रत मिर्जा नासिर अहमद साहब ने कि ये हमारा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने पता क्या दिखाया? उन्होंने कहा इंसाइक्लोपीडिया में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने 2,02,000 बताई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हजरत हसन साहब ने कहा कि उसको जो है
इग्नोर किया तो उन्होंने दोबारा इस पे आए कि आपने 2 लाख 2,000, फिर इन्होंने पूछा कि ये सुनने प्लीज कि ये कहां पे दी थी, ये क्या कोर्ट का डॉक्यूमेंट है? उन्होंने फिर कोर्ट का डॉक्यूमेंट कहा इंसाइक्लोपीडिया। फिर हजरत मिर्जा नासिर साहब ने कहा कि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें बताएं कि हमने 2 लाख 2,000 बताई हो, इंसाइक्लोपीडिया इज नॉट ऑफिशियल। अब उसकी चीप हरकत, अब खुद ही गौर करें कि उसने कैसी चीप हरकत की कि उसने एक ऐसी बात हमारे साथ एसोसिएट की, ऐसे शो किया कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, और उस वक्त तक हजरत मिर्जा नासिर साहब ने उसको काउंटर सवाल नहीं था किया, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि जब परसिस्ट करता रहा तो तब जब काउंटर सवाल किया कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये कोर्ट में आप जैसा शो कर रहे हो कि ये तो कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाओ कि कहां पे हमने ये दी है तादाद, उसने वहां पे उसकी बात पकड़ी गई, उसने एनसाइक्लोपीडिया का नाम ले लिया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। व्हाट अ चीप, कैसी उसकी चीप हरकत थी। मैं बताता हूँ, अब इसने जितना भी बोला सारा झूठ बोला है। अच्छा आप मैं बताता हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ। हाँ जी, ये शुरू के पेजेस में आई है। मैं अच्छा तो मेरा तुम बैठे हुए थे नीचे, मैं ऊपर बैठा पढ़ रहा था, मुझे पता, मुझे ना बताओ कहाँ बात ही। एक बात और क्लियर कर दो, ये जो तुमने झूठ बोला इसको तो मुझे क्लियर करने दो, ये तुमने अभी झूठ बोला। ये बात जो ट्रुथ सीकर साहब ने बताई है बड़ी ताकीक के बाद, इसमें वैसे झूठ पकड़ा गया है बहुत बुरी तरह। हाँ जी, इन्होंने बड़ी ताकीक से जैसे साबित किया, अगर आपने इसे सुना हो तो देख लें कि कैसे कैसे दलाइल हैं उसमें। जी अब देखें मिस्टर यहिया बख्तियार, वैसे तो ये पीछे से बात चलती है। एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि यहिया साहब है हमारे ना इंग्लैंड से होते हैं, वो रुक जाए ना, मैंने नहीं पूछा आपसे। यहिया उनके चैनल पे 200 पेजेस उन्होंने हर दिन पढ़े हैं और उस पर डिस्कशन किया है, और उसमें गैर अहमदियों को भी बुलाया गया है, उन्होंने भी डिस्कशन किया है, और उसके सारे प्रोग्राम ऑल द वे जो 3000 पेजेस के जो है सारे उन्होंने पढ़ के 200 पर डे के हिसाब से। अच्छा अब सुने कि कहती हैं कि मिस्टर यहिया बख्तियार कह रहे हैं नो दैट इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू नाउ बेटर फिगर, but there is a statement by Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad in Ahmadiyya or the True Islam published in 1959। ये बशीरुद्दीन महमूद साहब की कोई किताब थी या रिसाला था, wherein it is stated that at the time of his death which occurred in 1908 his followers could be counted by hundreds or thousands। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ 4 लाख के करीब मैंने बताया ना जनाब यहिया बख्तियार, वो भी एक अंदाजा है 1908 में। मिर्जा नासिर अहमद साहब कहते हैं हाँ जी, वफात के बाद, यानी मिर्जा साहब की वफात के बाद। मिस्टर यहिया बख्तियार सेड द सेंसस फिगर जो ऑफिशियल होती है या अनऑफिशियल होती है, ट्रूथ सीकर ये बताना है अपनी बारी में। पढ़ते जाओ उसमें सेंसस फिगर, रुक जाओ कि वो मुसलमान के तौर पे ही वहां पर सेंसस फिगर however of 1908 shows that there were only 18,000। 1908 में आपकी तादाद थी 18,000। मिर्जा नासिर अहमद said हाँ ठीक है। मिस्टर यहिया बख्तियार said and then the census figure of 1921 shows that there were only 30,000 and 1931 figure shows that they were 56,000, यानी 56,000 तादाद है। तो मिर्जा नासिर अहमद साहब कहते हैं कि 56,000, तो मिस्टर यहिया बख्तियार कहते हैं एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद इन एड्रेस व्हिच अपीयर्ड इन अल फजल ऑफ 5 अगस्त 1934 व्हिच सेज दैट, उस वक्त हमारी तादाद आज की तादाद से बहुत कम थी। 1934 में कह रहे हैं, यानी सरकारी मरदम शुमारी की रूह से 1800 थी। उस वक्त अखबार अल बदल के खरीदारों की तादाद 1400 थी। इस वक्त सरकारी मरदम शुमारी 56,000 है, और अगर पहली निस्बत का लिहाज रखा जाए तो हमारी चाहिए। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ ये तो वो, तो मिस्टर यहिया बख्तियार कहते हैं आई मीन ही रेफर्ड टू इट, ही डजंट से दैट say here that this is a wrong figure, यानी उन्होंने इस मरदम शुमारी को चैलेंज नहीं किया। अच्छा नीचे ताज साहब गालियां दे रहे
आई एम जस्ट सेइंग मिस्टर नासिर अहमद सेड नहीं ये वो मिस्टर नासिर अहमद सेड नहीं ये वो जो मेंशन्ड मिस्टर नासिर अहमद हाँ मिस्टर याहिया बख्तियार इट बाय द वे दैट इट वाज 56,000 मिर्जा नासिर अहमद हाँ ठीक है बाय द वे मिस्टर याहिया बख्तियार सर देन आफ्टर दैट वी कम टू मुनीर आई से मुनीर inquiry report because you know what I am referring to. Mr. Nasir Ahmed हाँ जी Mr. Yahya Bakhtar there was a disturbance in the Punjab in 1953. Mr. Nasir हाँ ठीक है. Mr. Yahya Bakhtar said and a court of inquiry was set up there. The figure given by your Jamaat is it seems it is stated was 2 lakhs or 200,000. Mirza Nasir Ahmed 200,000 in Pakistan. Mr. Yahya Bakhtiar said Pakistan, and now I think you have either ignored the population planning scheme or something like that. You have suddenly jumped to 30 lakh. यानी आप 1953 से 1974 के दरमियान. मिर्जा नासिर अहमद नहीं ये बात मिस्टर याहिया बख्तियार और 40 lakhs or have there been some converts, so many converts. मिर्जा नासिर अहमद साहब कहते हैं नहीं, बात यह है कि जहां तक सरकारी इदाद-ओ-शुमार का ताल्लुक है उस वक्त इदाद-ओ-शुमार लेने वाले ही नहीं थे कि किस फिरके की तरफ किसको मंसूब करें, क्योंकि हाँ आम तौर पर वो गैर मुस्लिम होते थे और आम तौर पर उनकी कोशिश ये होती थी कि मुसलमान. ये सारी बात जब हुई है ना सानी साहब, चलते जाओ हमने लिया उन्होंने पत्ता वापस मर्दमशुमारी का. अब आगे चलो देखो होता क्या है. मर्दमशुमारी का पत्ता वापस लिया है. चलो अभी देखो ना आगे वो क्या कहता है. चलो जी ठीक है. चलो जी अब आपने याद रखना इसने कहा मर्दमशुमारी का पत्ता वापस लिया. मिस्टर याहिया बख्तियार द फिगर गिवन बाय यू टू मिस्टर जस्टिस मुनीर योर जमात. आगे तो दोबारा से शुरू करो. ये जब उन्होंने पूछा है ना उनसे यही जो बात की है ये जो फैमिली प्लानिंग और वो उस उधर से शुरू करो दोबारा. चलो जी ठीक. और पढ़ते जाना, रुकना नहीं है बीच में, कोई हाशिया नहीं करनी. मिस्टर याहिया बख्तियार said of 40 lakhs or have there been so many converts, यानी वो पूछते हैं कि कन्वर्ट हुए हैं कुछ बहुत ज्यादा इस अरसे में. मिर्जा नासिर अहमद said नहीं, बात ये है कि जहां तक सरकारी इदाद-ओ-शुमार का ताल्लुक है उस वक्त इदाद-ओ-शुमार लेने वाले नहीं थे कि किस फिरका की तरफ किसको करें मंसूब, क्योंकि आम तौर पर वो गैर मुस्लिम होते थे और आम तौर पर उनकी कोशिश ये होती थी कि मुसलमान. मिस्टर याहिया बख्तियार कहते हैं नो सर, आई एम नॉट रेफरिंग टू द सेंसस रिपोर्ट. ये बात खुद याहिया बख्तियार ने की थी. ये पता वापस लिया है. इसमें कौन सा पता वापस लिया उन्होंने? सर आई एम नॉट टॉकिंग, उसको बात को वापस ले लिया. अच्छा इसका कोई नहीं. ना मैं बताता हूँ. अच्छा अब पढ़ते जाओ. नहीं रुको पढ़ते तो जाओ, आगे भी बात क्लियर हो जाएगी. अगर ये बात हो जो सिक्का साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सेंसस वाली बात वापस नहीं ली, बल्कि सेंसस वाली बात आपके मिर्जा नासिर ने मानी है. हाँ उसने कहा हाँ जी ठीक है. ये बात हो रही थी मुनीर इंक्वायरी की और खुद मिस्टर याहिया बख्तियार करके मैं सेंसस बात कर रहे थे. पढ़ते जाओ ना से आगे. चलो जी. मिस्टर याहिया बख्तियार नो सर, आई एम नॉट रेफरिंग टू सेंसस रिपोर्ट. मिर्जा नासिर अहमद मिस्टर याहिया बख्तियार द फिगर गिवन बाय यू टू मिस्टर जस्टिस मुनीर योर जमात. मिर्जा नासिर अहमद हाँ. मिस्टर याहिया बख्तियार was 2 lakh in 1954. Then Encyclopedia of Islam 1960 edition. मिर्जा नासिर अहमद ये लाहौर वाली जनाब याहिया बख्तियार हाँ जी. आई थिंक नो नॉट लाहौर वाली, आई थिंक इट इज पब्लिश्ड इन हॉलैंड. मिर्जा नासिर अहमद ये इंक्वायरी रिपोर्ट के किस सफे पर है ये मुनीर की? मिस्टर याहिया बख्तियार आई थिंक पेज 10. ये कहता रेफरेंस नहीं दिया. मिर्जा नासिर अहमद पेज 10. मिस्टर याहिया बख्तियार द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम सेज दैट द फिगर ऑफ अहमदियस as given by them, this is 1960 edition, may be
a year or 2 years before the figure was given is 500,000 throughout the world, out of whom half are in Pakistan, that is about 2 lakh. मिर्जा नासिर अहमद, हाँ मेरे इल्म में नहीं कि किसने उनको ये आदाद शुमार दिए हैं। मिस्टर याया बख्तियार, अबाउट द फिगर एंड मेंबर्स। मिर्जा नासिर अहमद, यहाँ लिखा है इट इज स्टेटेड टू मी नॉट बाय होम। मिस्टर याया बख्तियार, यस it is not clear, so we presume that perhaps the party concerned may have stated, I would not accept Harari's word for it. Mr. Yahya Bakhtiar, no, but the encyclopedia clearly says that it was stated there by Ahmadis. That may be wrong, but वो कहते हैं गलत हो सकता है। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ हाँ इन आदाद शुमार दिए। मिस्टर यहया बख्तियार, दे से 500,000 थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ वो तो मैं समझ गया। मिस्टर यहया बख्तियार, एंड एट लीस्ट हाफ ऑफ देम आर इन पाकिस्तान। मिर्जा नासिर अहमद, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में ये नहीं कि किस एजेंसी ने उनको आदाद शुमार दिए। मिस्टर यहया बख्तियार, सो सर, to cut it short, if I say that the number of Ahmadis in Pakistan is not more than 200,000, you cannot contradict me through any document. मिर्जा नासिर अहमद, I don't like to. मेरा अंदाजा है 35 से 40 लाख, आपका 2 लाख है। मिस्टर यहया बख्तियार, सर आई एम आस्किंग यू। मिर्जा नासिर अहमद, नहीं मैं इसमें। मिस्टर यहया बख्तियार, बट कैन यू सजेस्ट, कैन यू कॉन्ट्राडिक्ट मी थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिकॉर्ड, योर ओन जमात रिकॉर्ड। कहते हैं मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं आप किसी किस्म के भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, किसी किस्म के रिकॉर्ड से। मिर्जा नासिर अहमद कहते हैं अगर आप 2 लाख को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देकर प्रूव कर दें तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा। मिस्टर यहया बख्तियार, थैंक यू, आई रिलाई ऑन मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट दैट। मिस्टर नासिर अहमद, नहीं इसमें तो उन्होंने लिखा ही कुछ नहीं। मिस्टर यहया बख्तियार, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। मिस्टर नासिर अहमद, वो तो ऑफिशियल है ही नहीं। मिस्टर यहया बख्तियार, नथिंग इज ऑफिशियल। मिस्टर साहब, इफ यू ब्रिंग your register, I am going to accept that. There is no question of official. We are not going to distribute property of members of any particular seat. मिर्जा नासिर अहमद, माफ। Mr. Yahya Bakhtiar, I just wanted to come at a right number. I said if you could come to a right number of the Ahmadis. मिर्जा नासिर अहमद, जब तक सही सेंसस ना हो, or if you had been sure. मिर्जा नासिर अहमद, I am not sure. No, I am not sure. Mr. Yahya Bakhtiar, I would have accepted your word that they are 3 million. मिर्जा नासिर अहमद, हाँ, बट you yourself are not sure. कहाँ पे अपना पता वापस लिया? कैसा वैसे हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा फिर वहां पे उसको पकड़ा है और कैसे ये नुमाया किया कि किस्सा की एक मिनट ठहरे। ये जो इतने काबिल वकील साहब हैं, इन्होंने इतनी लंबी बहस की है कि अहमदियों की तादाद क्या है, इसका ईमान से क्या ताल्लुक है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है कि जे एक बंदा जड़ा वो 10 फॉलोअर ने वो अल्लाह रसूल दा नाम लेंदा सच्चा नबी जानते ने ते उन्हां दी तादाद जे थोड़ी ते फिर गैर मुस्लिम हो जाएंगे। ये तो उन्होंने नहीं किया, ये तो उन्होंने नहीं किया है, ये तो उन्होंने नहीं किया। मैं ਤੁਹਾਡੇ को पुछदा पिया भी इस बहस दा
इस्तेदाद दा जड़ा ओदे नाल तल्लक की है? ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ ਯਹੀਆ ਬਖਤਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। सवाल गलत है। एक मिनट गल तो सुनो ना, जवाब ही है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 74 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 1954 ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਨੀਦੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਨਾਬ 56,000 1932 ਚ ਤੇ 1974 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਲੈਣੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਡ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਰਾਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਰਾਡ ਤੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। चले अब मूव ऑन करते हैं। आर्टिकल 20A पढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप तो नहीं, आप मेरी ब्रॉड पे बैठे नहीं हुए थे जी? मैं तो सारे 20A भी पढ़ा, बी भी पढ़ा। नहीं, आर्टिकल 20A नहीं आप लोगों ने पढ़ा। 20A भी पढ़ा। हाँ जी, आर्टिकल 20A मैं आपको बताता हूँ क्या। सैनी साहब मैं इजाजत चाहना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आर्टिकल 20 पढ़ा हो तो फिर सभी आपा पढ़े आर्टिकल 20? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आर्टिकल 20 पढ़ा, बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 20 तो डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 8 तो डिस्कस इतना ज्यादा नहीं हुआ। मैं पढ़ देता हूँ ना दोबारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ऑफ इस्लामिक। अपना सैनी भाई राजा जवेद साहब को लें कॉल पे, परेशान ना हो। और इनको यार मैंने तुमसे क्या परेशान होना है, मुझे तो तुमसे वैसे अब तरस आता है। सैनी भाई राजा जवेद साहब से बात करते हैं। एक मिनट राजा जवेद साहब, आर्टिकल 20 है मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ठीक है जी। आर्टिकल 20 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हुसैन साहब तुसी मौजूद हो? हाँ जी। मैं क्या हुसैन साहब जेड़ा तुसी कल ये आर्टिकल आ गया मेरे सामने नाल बहस दी बजाज निकली ना। अस्सलाम वालेकुम जी। ते जदों किसी नूं पता ना होवे ते ईमानदार दी गल बड़ा अच्छा काम हुंदा है। कि अगर मैं तो उन्हें मिस कर रहा कि आते अस्सलाम वालेकुम क्या है सारा दिन अली वाला भाई सवेरे भी मुझे आर्टिकल पढ़ने देना, रात भी बैठा रहा ते मैनू सारा दिन बैठ के हुण कहंदा तुसीं आर्टिकल 20 पढ़िया ही नहीं। वो झूठ मारदा ना सर, मुंह ते बैठ के झूठ मारदा। मेरी ब्राड ते बैठा होया सी, झूठ मारे ने सारा दिन मेरी ब्राड ते बैठा। यार आपने पढ़ा होगा जो मैंने झगड़े के शौकीन है। पढ़न दो जी, सारे पढ़न दो। इसकी हेडिंग है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 20 प्रोफेस का क्या मतलब होता है? ट्रूसी के साथ जरा बता दें पहले कि अब अपने आप को जो मर्जी कहे। नहीं, प्रोफेसर सेंसर क्या मतलब होता है? एतराफ करना। हाँ जी। अच्छा, 20 है सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। उसका ए है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन। एंड बी है every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions।
ये 2 आर्टिकल्स आपके सामने हैं जी, ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि जो आप लोगों ने डिसीजन जो हुआ है 74 का, ये इस आर्टिकल के टोटली अगेंस्ट नहीं है? नहीं राजा जुवेद साहब, मैं जवाब देता हूँ। ट्रूथ सीकर साहब, आपने शुरू से पढ़ा है कि सब्जेक्ट टू लॉ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ठीक है जी जी। कानून के अंदर हो, पब्लिक ऑर्डर के मतलब पब्लिक में कोई डिसऑर्डर ना आए, कोई उसमें खलल ना पैदा हो। एग्जैक्टली। तीसरा मोरालिटी, इखलाकियात के अंदर हो। जी जी। इसके बाद वो अपना प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसका ये मतलब। एब्सोल्युटली, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं अब आपको बताता हूँ, जिस वक्त इतनी बड़ी एजिटेशन शुरू हो गई और आपके साथ आ गया। अच्छा, एक चीज भी बीच में ऐड कर दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम टू लॉ। यू एग्री विद दैट? नहीं, ये चीज याद में रखिएगा अपने एक्सप्लेनेशन में, ये चीज याद में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम टू लॉ। याद आ गया, बात उसके इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताइएगा जी। याद आ गया। बात ये है कि जिस वक्त आपका जो प्रोपगेशन है आपके मजहब की, वो पब्लिक ऑर्डर का इशू बन गया है, तो फिर इस आर्टिकल के तहत कोई भी फैसला लेना वो असेंबली के लिए जायज था। वो देखें, अब देखें ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर गए हैं। आपने खुद पढ़ा है, प्रॉब्लम कर गए हैं। होल्ड ऑन राजा साहब, मजहब के एक मिनट रुकिएगा प्लीज। पहले शुरू से पढ़े ना, आपने एक्सप्लेनेशन गलत दे दी है ना। अब प्लीज मेरी बात तो सुने। प्रोफेस का मतलब है इतराफ करना कि मेरा मजहब क्या है, कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं। हम प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आप इबादत जो बजा रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल सुन तो लें प्लीज, सुना ना, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, आप 2 चीजों को मिक्स ना करें। हाँ, प्रोपोगेट आप मिक्स कर रहे हैं ना। एब्सोल्युटली, प्रोपोगेट है। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने जो एग्जांपल दी है ना, वो दी है प्रैक्टिस की, और वो एग्जांपल है, उसमें आपको बाय द वे उस एग्जांपल को मजीद क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस का भी फ्रीडम है, बट नॉट इन द केस द पब्लिक ऑर्डर के केस। पब्लिक ऑर्डर क्या है? वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक जो मुसलमान है वो एक चर्च में जाके नमाज पढ़ता है, तो जो चर्च वाले हैं उनको एक इशू है कि ये हमारे सिचुएशन में से क्यों नमाज पढ़ी है। दैट्स you can say that's a public order. No. But we are not talking about that. जिस वक्त आप प्रोपोगेट करते हैं अपने मजहब को, क्या करते हैं उस वक्त? प्रोपोगेट जो है उस पे भी आ जाते हैं। और रिचुअल्स ऐड है। हाँ, वो ऐड है, लेकिन इस वक्त हम प्रोफेस पे पहले ना फोकस करें ना। हम प्रोफेस पे फोकस करें। प्रोफेस को तर्जुमा करें, डिक्शनरी से तर्जुमा करो। का तर्जुमा है एतराफ करना, इकरार करना अपनी जात में कि मैं इसके साथ हूँ, आप उसका इकरार कर रहे हैं जी। अब एक्सप्लेन करें राजेश साहब, इस पे फोकस कीजिएगा। मैं बताता हूँ। हाँ जी। प्रोफेस तो आप आज भी करें ना, आपको कोई करने से नहीं रोक रहा, ठीक है। बात यह प्रोपोगेट की आ जाती है। जिस वक्त प्रोपोगेट आप करते हैं, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो उसके तहत नेशनल असेंबली को इख्तियार है कि उस पर कोई भी फैसला लेना चाहे ले सकती है। जी देखें, मैं अगेन राजा जुबैर साहब, आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं या आप मिक्स कर रहे हैं? मैं आपको राजा जुबैर साहब मेरी बात सुने। देखें, 3 चीजें, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, 3 चीजें हैं, राइट। आप जो पॉइंट दे रहे हैं वो पॉइंट भी आप क्लियर तरीके से नहीं बता पा रहे, प्रोपोगेट का भी आप पॉइंट क्लियर तरीके से नहीं बता पा रहे। लेकिन मैं फॉर टाइम बीइंग आपको कह रहा हूं, लेट्स फोकस ऑन प्रोफेस, ठीक है। एग्जाम्पल सही तरह नहीं बता पाए कि वो भी यहां पे तो फ्रीडम मिल रहा है, प्रैक्टिस का भी मिल रहा है, प्रोपोगेट का भी मिल रहा है, प्रोफेस का भी मिल रहा है, ठीक है।
वो किस वजह से फ्रीडम ले लिया? किसके अंडर आते हुए? होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि लेट्स अपना दिमाग ना पता कपायो सामने लोड़े से हम प्रोफेस पे फोकस करते हैं। प्रोफेस के हिसाब से मुझे बताएं, राजा साहब बोला ना कपायो सामने लोड़े सवेरे मेहरबानी हाउ द लॉ अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 20। अच्छा राजा साहब मैं निक्की जी गल समझाना, तुसी तुहानू समझ आ जाएगी। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ राजा जवेद साहब से मेरी बात हो रही है, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ना यार, ਗੱਲ से सुन लो, रोला ना। राजा जवेद साहब से बात हो रही है, क्या कोई ने अपना जो ऐसी बस शोर मचाना पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ दिता जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट जरा अली वाला और दूसरी कर 2 मिनट चुप करे जरा। मैं अद्धा पूरा घंटा सारी मैं कन्वर्सेशन तेरी सुनी है, थले बैठ के मैनू एक थोड़ी जी गल करनी है, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ना कर सकदा हां सर साहब जी ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ नहीं मेरी अंग्रेजी ना मेरा तलक, मेरा अंग्रेजी का तलक है जेडी नहीं। जे ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। मैं अंग्रेजी ना तलक है जेड़ा गलत तर्जमे करन दे ਉੱਥੇ बैठे उन्हीं अंग्रेजी ਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं गल अंग्रेजी ਦੀ होई है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ तू चुप कर सकता, तू चुप कर सकता, दोबारा पढ़ लो। मैं अंग्रेजी केड़ी डिग्री ली है मतलब नहीं लगता पता, तुहाडे प्रोसीडिंग का मतलब नहीं लगता पता। ओहो मैं कह रहा केड़ी इंग्लिश दी डिग्री ली है तुसी, ओ दस दियो। मेरे को सारी डिग्रियां ने टेंशन नहीं लेनी। केड़ी दस दियो ना। जेड़ा बिलाल राजा साहब साडे कोले एक बरिस्टर साहब बैठे ने, हुसैनी साहब जेड़े ने उन्होंने भी कीता। तुसी इंज करो, तुसी दस दियो तुसी के पढ़े है। बरिस्टर साहब को तो प्रोनाउंस नहीं हो रहा प्रॉपर अंग्रेजी का लफ्ज, पता नहीं केड़े इंग्लिश च तलीम हासिल कीती रहे, मैं उन्होंने भी देख लिया। टेंशन नहीं लेनी। आज जेड़ी इन्होंने एविडेंस दिता सी मिर्जा नासिर साहब ने क्या नहीं छपनी चाहिए, वो तुहानू पता की सी? वो सी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। अगर खत्म हो गया जो सैशन सारा, वो कहंदे रहने छपा कड्डो बाहर इनू पब्लिक किथे कहंदे रहने मीडिया कहता रहा, किधर कहते रहे ये बेचारे। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਥੇ ਕਿਹੜੀ कोर्ट में डाइवर्ट करने ਲਈ कुछ भी नहीं दिया ਦੇ ਵਿੱਚ। राजा जवेद साहब भी चुप ही रहे, आके ऊपर आए थे जवाब देने, लेकिन अगर वो अंग्रेजी दोबारा पढ़े, उसका लफ्ज बिलफ्ज तर्जुमा इस पे डिबेट होनी चाहिए, बाद में नहीं है। अगर वो अंग्रेजी दोबारा पढ़ के देख लो, उसको पढ़े जरा। तो आपको पता है ये मैंने कौन से पेज से इनकी जरा खत्म हो गई? भी तो पढ़ी, 55 तो पढ़ी, 56 तो पढ़ी, जो तो मर्जी पढ़ी, मैं तेरी सारी सुनी है। मैंने मतलब तेनूंगा वो तेनू मतलब तर्जमा कर की बनता। रुक जो राणा साहब, रुक जो। तू भी तो किसी ने रोकदा, तू किसी को बोलन देना, हर एक दे तू बोलदा। आप पता कुछ दूजे तू झूठा कही जाना, दूजे तू झूठा कही जाना। दलील ना हो, सीकर दे हर लफ्ज नाल तू झूठा गया, सीकर दे हर लफ्ज नाल तू झूठा गया। इसकी हालत गैर हालत गैर हो जाती है ना, कि जब इसकी आर्गुमेंट्स नहीं है, तो यही हाल होगा इसका। खोल के बात कर दे, थोड़े सब्र तो भला कर ले। ये आए हैं जी शाह से ज्यादा शाह के वफादार। जी राजा साहब, इतना आर्टिकल 20 पे तो राजा साहब आप बिल्कुल ही खामोश हो गए। खोल के कहो भी तुसी मरजाई है राजा साहब, आर्टिकल 20 पे तो आप बिल्कुल खामोश हो गए। यार आर्टिकल 20 तेनू के पता है सिकर के हुंदा आर्टिकल 20? रहन दे यार, मुझे एक सवाल करने दे, मेहरबानी करे थोड़ा सा। जी करो। जी राजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब कार्रवाई हुई है सारी, तो जो इतराज़ात ये कर रहे हैं अब, तो मिर्जा नासिर साहब ने वहां पे कोई इतराज किया था कि ये आप
नहीं कर सकते हमें? देखें जी, हमारे बात सुने, बात सीधी सी है कि जिस वक्त ये रेजोल्यूशन पास होने हुआ तो जमात ने लिखा स्पीकर को कि हमें भी बुलाया जाए, हमें भी सुना जाए। जमात ने एक मैजरनामा पेश किया जिस पर उन्होंने अपने जवाब जो हैं वो लिखे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें यह भी था कि असम्बली को इख्तियार नहीं जाते मसीह वफात मसीह का अकीदा अपना। उसमें यह भी उन्होंने लिखा जी कि ये बाकी जो हैं मकतबा फ़िक्र ये भी एक दूसरे को काफिर के फतवे देते रहते हैं। इसी तरह बात यह है कि हम भी आप ही का इस्लाम का हिस्सा हैं, तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए और मैं भी मौक़िफ़ रख सके। फिर एक प्रोसीजर बना। उसके बाद जमात ने प्रोसीजर एग्री किया कि इसके तहत हम बिल्कुल अपीयर होंगे स्पेशल कमेटी के सामने। गवर्नमेंट की बात मानी और गवर्नमेंट के कहने में आए। नहीं तू सिकर झूठ ना बोला कर यार। ऑन द रिकॉर्ड मैं जो बात करता हूँ मैं साबित करूंगा और कार्रवाई से ही साबित कर सकता हूँ। अच्छा, बात यह है कि अब इन्होंने जो कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, ये ना मिर्जा नासिर ने निकाले हैं ना किसी और ने निकाले हैं। ये अब ये नहीं कर रहे कि उस कार्रवाई को पढ़ें कि मिर्जा नासिर साहब पर, इनके अकाद पर क्या सवाल हुए, उन्होंने क्या जवाब दिए। इस्लाम जो हमारे आलम दीन थे जिन्होंने पेश किया कि असल इस्लाम ये है ये नहीं है, उसको क्या डिफरेंस है और इन्होंने जो पेश कर रहे हैं अपने अकीदे वो क्या है। बजाय इसके ये काम करने के ये कभी आ जाते हैं, देखें जी तो शायद क्यों नहीं की, और जी अदालत में गए थे, और जी ऑडियो क्यों नहीं देते, और जी तादाद का इस तरह क्यों पूछा, इस तरह क्यों नहीं पूछा। ये फिक्टिशियस है ना। ये देखें मेरी बात सुने, जो हमें काफिर समझते थे वही जज बने में, जो हमें काफिर समझते थे ये असली बात नहीं है। अजीब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। किसी जगह पूछ ले कि जज का ही अपना वकील हो, देखें अपना वकील जज का ही हो, उसको वो जिस साइड पे है जो हमें काफिर समझता है वो ही जज बना हुआ है। तो हाउ डज इट मैटर, हाउ डज प्रोसीडिंग्स मैटर? एब्सोल्युटली फिक्टिशियस। आप जवाब सुनेगा। आप कहीं भी जाके किसी भी अच्छे वकील से पूछ लें, ठीक है, ऐसे वकील से नहीं जो कि हमारे अगेंस्ट तासुब रखता है, किसी भी अच्छे वकील से पूछे वो यही कहेगा कि ये तो एब्सोल्युटली फिक्टिशियस है, दिस इज नॉट अ राइट सेटअप। तो सिकर ये मैंने यही पूछा जो आप छोड़ डाल रहे हैं ना। अजीम साहब एक मिनट आ जाए। मैं अब तू सिकर इसका जवाब सुनना। ये जो बात अब तूने की है कि ये फिक्टिशियस है, ये वो जज नहीं हो यार। बात अब मुझे जवाब देने राजा वेद साहब, आप जवाब देना मुझे। इल्जामबाजी पे बंदा वही आता है कि जिसके पास आर्गुमेंट्स ना हो यार। आप यू आर देखें, आपके बाकी सारे मुसलमान भाई बैठे हैं वो तो वाह करेंगे गालियों। जवाब देना मुझे यार। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा बंदा को नजर आ रहा है कि यार खुद तो जवाब सुन लेना मेरा तो, लेकिन साथ ही इनका ब्लड प्रेशर भी हाई। जवाब देने दो ना, आप सुन भी लो। जवाब देने सवाल रखा है, कंट्रोल रखे ना, कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट पेश करें यार। आप अपनी बारी पे बात करें जब बारी आएगी। यार बात ये है ट्रुथ सीकर कि आपने सवाल रखा, मुझे जवाब देने दो। अगर ना पसंद आया फिर बात कर लेना। बात ये है कि ये जो आपने अभी सवाल रखा है कि जो जज हैं वो ही हमारे खिलाफ थे, वो मुसलमान थे, तो ये बात आप ये कह रहे हैं मुझे कि मिर्जा नासिर के ज़हन में नहीं आई। पूरी कार्रवाई से ये सवाल मिर्जा नासिर साहब ने ये सवाल उठाया था कि जिन लोगों के सामने आप हमें पेश कर रहे हैं इन्होंने तो हमारे खिलाफ फैसला देना ही देना है। आपके खलीफा साहब का असम्बली में आने का मकसद यही था कि जो असम्बली के मेंबरान हैं जिन्होंने वोटिंग करनी है, हम उनको इस्लाम बताएंगे अपना, तो वो ये कहेंगे जी देखें इनमें और हमें कोई फर्क ही नहीं है। वो तो इसलिए गए थे उधर असम्बली में, वो इसलिए उनका ये इतराज नहीं था कि ये जो वोटिंग करने वाले हैं ये मुसलमान हैं और ये हमारे खिलाफ वोट दें ही देंगे।
अगर उनको ये यकीन होता तो वो क्यों जाते उधर असेंबली के साथ? वो कह देते हाँ जी कर दे, हम आए तब भी आपने कर देना है, हम ना आए तो तब भी आपने कर देना है। हाँ तो कर देना था ना, कर देना था। यार तू मुल्हिदा, तू क्या कर देना था ना? तू ना इधर का ना उधर का, धोबी का काट का। ओ चुप कर, टिंड बंदर दा बच्चा, तेरे मैं कहना चुप कर। तू मुल्हिदा तेरा क्या तल्लक है? तू कुत्ता के नुकड़ा मदर चौथ ओ देख तू ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, तू ना इधर का ना उधर का। राजा साहब उनको भी बात करने दें, और राजा साहब आप से बात करें। राजा जी साहब उनको बात करने दें। सिकर आप बात करें मेरे साथ, ये तो मुल्हिद है। आपसे क्या बात करनी है? और ये तो मुल्हिद है यार, मैंने तो इसको असलियत दिखाई है। ये तो देखो धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, ना इधर का ना उधर का। ये देखो आपको भी बात करने देना राजा साहब। और राजा साहब देखिए बात ये है, मुल्हिद का क्या काम है बीच में देना? आप कम अज कम पूछता हूँ, उसका जवाब आपके पास है नहीं। आप कम अज कम मिर्जा साहब को मानते हैं ना, वो तो किसी को भी नहीं, वो तो अल्लाह को नहीं मानता। और ये तो सारे नबियों को एक दिन ये मिर्जा साहब को गाली देता है, दूसरे दिन हमें गाली देता होता है। 10 पौंड दिया गल्ला कर जाके वकील बने यार। यार धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, गंजा मदर चौथ। और धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, उल्लू दा पट्टा। अच्छा अपने घर ले जा, फिर अपने घर ले जा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, अपने घर ले जा, फिर कौन ही कुत्ती होते धोबी का कुत्ता। अब बुढ़ी तेरी तेरू छड़ गई है, बुढ़ी तेरी तेरू छड़ गई है बगैर था, बुढ़ी तेरी तेरू छड़ गई है। लोग रंडे लोग ना हाल देखो, ये बुढ़ी की बोर्ड लात मार के दौड़ गई है, ये बुढ़ी की बोर्ड लात मार के दौड़ गई है। ये देखो मैं दूसरा ना गल्ला करता ही हूं ना, हाल वे लोग गंजे था ना यार। इसको ये कहा करो धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ। कितना निकल गई है दस है, वो कितना कुत्ते ने निकल गई कितना निकली, मैंने तो निकल गई दस सही। देखो छट गई है, गाल कटी है तमीज दे नाल। और धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, वो तेरी बुढ़ी दा निकल गया ना, रोला है ना धोबी का कुत्ता ना घर जा सके ना घाट ना जा, ना इधर का ना उधर का। तेरी बुढ़ी लगी फट के। ये एक दिन ये खलीफा के साथ फोटो खिंचवाता है, दूसरे दिन ये मुल्हिद होता है, तीसरे दिन ये मिर्जा साहब को गाली देता है, चौथे दिन हमें गाली देता है, इधर आकर तकरीर करता है। नहीं और तू धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का। अच्छा राजे ने घर चला गया। धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काठ का। एक रील फंस गई है, सोच कटो कुत्ता से निकाला गया और उसके कहा अब तुम्हारा ठिकाना जमीन है, यहाँ अब जो है अब तुम्हारे तरफ अंबिया आएंगे, हमारी अदायत